नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की 5वीं कविता शिक्षक के नाम पत्र के बाकी के 2 पद्यांशों की समझ प्राप्त करेंगे। इस काव्य के पहले 2 ऑडियो को सुनने के बाद आप सब यह अच्छे से समझ गए होंगे कि यह लंबी कविता अब्राहम लिंकन अपने बेटे के शिक्षक को लिखते हैं और वे चाहते हैं कि उनका बेटा अपने शिक्षक या अध्यापक से अच्छे नागरिक बनने के सारे पाठ, सारे गुण सीखें और उत्तम या अच्छा नागरिक बने। अब प्रस्तुत काव्य के 5वें पद्यांश की बात करें तो अब्राहम लिंकन लिखते हैं, यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए और यह भी समझाइए उसे कि सुने सब की, हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त कठिन या अपरिचित शब्दों के अर्थ आदि से हम परिचित हो जाएं, तो इस पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ख्याल का मतलब है विचार, तो सूझबूझ यानी समझ, तो पक्का माने यहाँ हम इसका अर्थ करेंगे दृढ़, तो विश्वास अर्थात भरोसा, यकीना, तो गलत का विलोम होगा सही और भलाई का विलोम है बुराई, तो टेढ़ा माने बुरे लोग, कुटिल कपटी प्रकार के लोग, तो सबक सिखाना मुहावरे का अर्थ है दंड देना, विजय माने जीत और विजय का विलोम है हार या पराजय, तो जुटाना माने इकट्ठा या एकत्र करना, तो छलनी माने गेहूँ आदि साफ करने का साधन और छिलना अर्थात गेहूँ आदि साफ करते वक्त निकली बेकार सामग्री, तो विशुद्ध यानी तत्व या सार रूप बातें। अब इस पद्यांश को समझें तो अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को यह सिखाइए कि वह सदा अपने विचारों एवं अपनी सूझबूझ पर, अपनी समझ पर विश्वास रखे। भले जगत के लोग उसे गलत ठहराए या गलत माने, पर ऐसे वक्त भी वह अपने विश्वास पर अडिग रहे। मैं चाहता हूँ कि वह खुद पर एवं खुद के विचारों एवं सोच पर अडिग रहे। मेरा बेटा अच्छे भले लोगों के साथ भलाई करे और टेढ़े यानी बुरे या बदमाश प्रकार के, कुटिल प्रकार के लोगों को सबक सिखाए। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि अध्यापक उनके पुत्र के दिमाग में यह बात जमाए यानी सुदृढ़ करे कि वह अपनी एक अलग पहचान यानी अपना एक अलग अस्तित्व बनाए और किसी की जय जयकार करने वाले भीड़ का वह हिस्सा न बने, यानी कि भीड़ में वह शामिल न हो। अब्राहम लिंकन अध्यापक से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को सिखाइए कि वह सुने सब की, पर लोगों की बातों को वह सुने भले, पर उन बातों में से वह उन्हीं बातों को ग्रहण करे जो भली और कल्याणकारी हो। अनावश्यक और नुकसानकारी बातों पर वह बिल्कुल भी ध्यान न दे। अर्थात अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हीं बातों को जीवन में उतारे जो जगत के लिए हितकारी हो, सच्ची हो। अब अगले पद्यांश की बात करें तो अब्राहम लिंकन लिखते हैं,
बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबाकर। कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह, सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए उसे और लिखिए उसके हृदय पर, जो सत्य जान पड़े न्यायोचित लगे उसकी खातिर धरती में गड़ा कर पाँव लड़ता रहे। इस पद्यांश की प्रथम लाइन में ही शब्द प्रयुक्त हुआ है मौन, अर्थात चित्त। तो हंसना या हंसी माने मुस्कान, और हास्य या हंसी शब्द का विलोम है रोना या क्रंदन। तो आंसू माने रोना और उसका भी विलोम है मुस्कान। तो ओछापन यानी छिछोरापन या अशोभनीय व्यवहार, और चाटुकारी अर्थात किसी की खुशामद या चापलूसी करना या झूठी प्रशंसा करना। तो लागत का मतलब है वह व्यय या नुकसान जो किसी चीज की तैयारी में किया जाए। तो धिक्कारती या धिक्कार अर्थात नफरत, अनदेखा यानी न देखना। तो न्यायोचित का मतलब है न्याय के उचित या न्याय के योग्य। तो खातिर माने के लिए। तो यहाँ प्रयुक्त मुहावरे पाँव गड़ाना माने अडिग रहना, डटा रहना। इस पद्यांश की छात्रों हम विस्तृत समझ प्राप्त करें तो प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा अब्राहम लिंकन पुत्र के अध्यापक से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र के मन में यह बात उतारें या दृढ़ करें कि वह दुख या संकट के वक्त भी अपना दुख, अपनी पीड़ा दबाकर चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरे, यानी चाहे कितना भी वह दुखी क्यों ना हो, पर दुख में भी वह सदा मुस्कुराता रहे। आप उसे बताइए कि जगत के दिन दुखी लोगों के दुख, कष्ट आदि देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाए और वह आंसू बहाने से न शर्माए। यानी अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र शिक्षक से संवेदनशील बनने का गुण विकसित करना सीखें। आगे अब्राहम लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को सिखाइए कि वह ओछेपन यानी अशोभनीय व्यवहार या छिछोरेपन को महत्व न दे एवं झूठी चापलूसी करने वाले चाटुकारों से सावधान रहे, दूर रहे। आप उसे यह अच्छी तरह समझाइए कि वह अपनी बुद्धि एवं बल से ही पैसा कमाए तथा धन या पैसे के लिए अपना हृदय या अपनी आत्मा या अपना ईमान कभी न बेचे। उनका बेटा स्वमान से जिए और स्वाभिमान से जीवन में आगे बढ़ता रहे, यही लिंकन चाहते हैं। यदि भीड़ या समाज के लोग मेरे पुत्र को अच्छे कार्य के लिए धिक्कारे या जगत के लोग उसकी निंदा करें और हंसी उड़ाए, तो वह इन सारी बातों को अनदेखा कर दे। आप उसके हृदय पर ऐसी अमिट छाप छोड़िए कि मेरे पुत्र को जो सही जान पड़े एवं न्याय की दृष्टि से जो उचित लगे उसके लिए सदा पांव गड़ाकर यानी अडिग रहकर लड़ता रहे, अपने रास्ते पर वह डटा रहे, पर असत्य या अन्याय के साथ कभी भी समझौता ना करे और ना ही अपना ईमान या अपनी आत्मा बेचे। छात्रों, उम्मीद है कि आप यह दोनों पद्यांश अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रस्तुत काव्य के अंतिम पद्यांश की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।